फ्रेंड्स वेलकम एजुकेशन अड्डा। मैं हूं नेहा सिंह, लेकर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो है घटना चक्र बुक का, और टॉपिक है प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं। जो लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को घटना चक्र बुक पढ़ना चाहिए। घटना चक्र में ऐसे तथ्य दिए होते हैं जो कभी कभी हमारे बुक्स में भी नहीं दिए होते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची रॉस ने तैयार की थी। राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए जान लेते हैं, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे, यहाँ से भी हम लोग कुछ देखेंगे। रॉस ने 38 सामाजिक सूची तैयार की थी, और ब्लैक किनर तथा गिलिन इन्होंने 6 प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया की सूची तैयार की थी। पार्क एवं वर्गेस ने 4 प्रकार की सूची तैयार की थी। किसके आधार पे? अंतःक्रिया के आधार पे। इन्होंने बताया था प्रतिस्पर्धा पहला, दूसरा संघर्ष, तीसरा समायोजन और चौथा आत्मसातकरण। वहीं पे वान वीज तथा बकर इन्होंने 650 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची बताई थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? इसमें पूछ रहा है सामाजिक प्रक्रिया कौन सी नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेदनशीलता। सामाजिक प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। घटना चक्र पढ़ने का यही मतलब है कि आप लोग पहले हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, फिर घटना चक्र बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। और आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो सामाजिक प्रक्रिया है ये जो है 2 प्रकार में, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, पहला है संयोजन प्रक्रिया, दूसरा है विभाजक प्रक्रिया। जो जोड़ती है और जो समाज में तोड़ती है, ऐसे कार्य। ठीक है, तो जोड़ने में हमारा आ जाएगा सहयोग, समायोजन और आत्मसातकरण। और तीसरा क्वेश्चन है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये जो तीनों हैं समाज में हमेशा रहने वाले पहलू हैं। तो ये किसने कहा है? ये जो है क्या है? ये परिभाषा है। तो ये लाइनें किसने कही है? तो इसने के डेविस ने कहा है। आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन नहीं है, अब दूसरा टॉपिक है सहयोग। अब ये इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब बारी बारी सहयोग, संघर्ष, आत्मसातकरण सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें पूछ रहा है सहयोगात्मक प्रक्रिया, तो सहयोग में हमारा आ जाएगा सहयोग और आत्मसातकरण। सहयोग, आत्मसातकरण, समायोजन, ये किस में आएगा? सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ये समाज में हमेशा सहयोग बनाए रखता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा राइट। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया, तो इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी प्रतियोगिता। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है? वही पूछ रहा है सहयोगात्मक प्रक्रिया, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है? सहयोगात्मक प्रक्रिया है। आप लोग जितना अच्छा क्वेश्चन करोगे आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा, तो कभी भूलेगा नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, सहयोगात्मक प्रक्रिया पूछा है तो राइट आंसर कौन सा होगा? पहला, फिर उसके बाद चौथा अनुकूलन, फिर पांचवा आत्मसातकरण। सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? असहयोगी में आ जाता है आपका प्रतिस्पर्धा,
प्रतिकूलता, तीसरा संघर्ष, और डी ऑप्शन है आत्मसातकरण। ये क्या है? सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं, समाज में सहयोग बनाए रखती हैं। 7वां क्वेश्चन है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम कहते हैं असहयोगी प्रक्रिया। इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की? तो राइट आंसर है मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर तथा पेज ने दो प्रकार के सहयोग को दो प्रकारों में बांटा है, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। और ग्रीन ने सहयोग को 3 प्रकार में बांटा है, पहला प्राथमिक सहयोग, द्वितीय तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ऊपर मैंने बताया है कि मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले में कह रहा है कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। दूसरा कह रहा है कि यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो। तीसरा कह रहा है कि सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, और चौथा कह रहा है कि सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा यह कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्वक संघर्ष है, यह किसने कहा है? ये किसका कथन है? तो ये किसका? ये ग्रीन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रीन ने। 12वां क्वेश्चन है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बड़ा संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वह तृतीय सहयोगी कहलाते हैं। वो कौन सा सहयोगी कहलाते हैं? वह तृतीय सहयोगी कहलाते हैं, यानी तीसरा सहयोग कहलाते हैं। यहाँ पे आपको इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो। बाकी तो अगर आप लोग हर एक चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोगों को घटना चक्र से अपना प्रैक्टिस करना है कि आपका कितना क्वेश्चन राइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? सहयोग का कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। तो आप लोग सभी लोग को समझ में आएगा कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही है। संघर्ष हमारा टॉपिक आ गया। संघर्ष, सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा है? सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा है इसमें पूछ रहा है, तो कोहलर ने। किसने लिखा है? कोहलर ने। हम लोग यहाँ पे थे, इनके विचारों में प्रकारवाद एवं संघर्ष संबंधी दोनों सिद्धांत मौजूद थे, इसीलिए इन्हें टर्नर, किसने कहा था? टर्नर ने संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा जाता है। किसको संघर्ष मूलक प्रकारवादी कहा जाता है? तो टर्नर को। ये भी आपको याद करना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कोहलर की पुस्तक थी, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये कोहलर की पुस्तक है। और डेहरनडाफ एवं पार्सन्स का भी काफ़ी इन्होंने विरोध किया था।
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसका इन्होंने विरोध किया था, तो डेरेनडार्फ एवं पार्सन्स का, दोनों लोग का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। तो ये लाइन किसका है? ये लाइन है रासेनहाफर का। ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के महान समाजशास्त्री थे। इनकी भी पुस्तक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका कार्यकाल रहा है 1842 से 1904 तक। यहाँ पे काफ़ी डिटेल दिया गया है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, जो समाज में हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। ये लाइन किसका है? तो ये किसका है? डेरेनडार्फ का। सत्ता दो हिस्सों में है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सत्ता संचालन में दो मुख्य हिस्से होते हैं, शासन और एक दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, संस्थागत। तो कैसा है? संस्थागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिकी समाज में संघर्ष का मुख्य स्रोत आधुनिक औद्योगिक समाज में सत्ता किसका है? सत्ता संबंध। ये जो डेरेनडार्फ है ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। इन्होंने संघर्ष सिद्धांत का समर्थन किया था और इनकी काफ़ी अच्छी फेमस बुक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये किसका है? डेरेनडार्फ की काफ़ी फेमस बुक है, तो ये बुक को आप लोग जरूर याद करें। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? समाजशास्त्री थे, इन्होंने कोजर ने संघर्ष को सकारात्मक प्रकार माना, क्योंकि बहुलवादी समाजों में संघर्ष लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो इन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की? तो किसने किया था? मैकाइबर पेज ने भी किया था। और इन्होंने प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसने की थी? मैकाइबर ने। और प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात भी किसने किया था? मैकाइबर पेज ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग याद करें जरूर। नेक्स्ट है, गिडिंस के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? ये गिडिंस ने कहा है। और किसकी वजह से संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पार्थक्य। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यक्ष को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर हो जाएगा कोजर। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? तो इन्होंने किसने कहा है? सीमिल ने कहा है। 15वां क्वेश्चन है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्त नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं अपव्यय संघर्ष। वाली प्रक्रिया, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वह रूपांतरित हो जाती है संघर्ष में। क्वेश्चन है, अपने चरम रूप से परिणत होने पर प्रतिस्पर्धा का क्या परिणाम हो सकता है? तो राइट आंसर है संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? तो राइट आंसर होगा मोहन बगान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। छठवां क्वेश्चन है, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री का है? तो कोजर ने। किसने कहा है? कोजर ने कहा है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर क्या है पूछ रहा है, तो इनमें सभी अंतर हो जाए। प्रतिस्पर्धा एक मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। दूसरा है, प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि संघर्ष दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायक करती है जबकि संघर्ष में बाधा। तो इसमें सभी राइट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन राइट होगा आपका। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो पूरा देखें।